नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले सी-टेट का हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भाषा सीखने के लिए कौन सा परिवेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विकल्प ए मुद्रण समृद्ध वातावरण, विकल्प बी केवल पाठ्य पुस्तकें, विकल्प सी व्याकरण की कक्षा, विकल्प डी शांत कमरा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए मुद्रण समृद्ध वातावरण, यानी कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छा परिवेश होता है। प्रश्न नंबर 2। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? विकल्प ए गुरमुखी, विकल्प बी देवनागरी, विकल्प सी फारसी, विकल्प डी रोमन। तो जो हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 3। बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प ए रटना, विकल्प बी सुनने और बोलने के अवसर, विकल्प सी व्याकरण का ज्ञान, विकल्प डी केवल लिखना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए सुनने और बोलने का अवसर देना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? विकल्प ए भाषा का व्याकरण जानना, विकल्प बी साहित्यकार बनना, विकल्प सी विचारों को अभिव्यक्त करना, विकल्प डी शुद्ध उच्चारण करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी विचारों को अभिव्यक्त करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो इसलिए 4 का हमारा विकल्प सही हो गया सी। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। सत्संग में कौन सी संधि है? जो सत्संग शब्द है इसमें कौन सी संधि है? विकल्प ए व्यंजन संधि, विकल्प बी स्वर संधि, विकल्प सी विसर्ग संधि, विकल्प डी अयादि संधि। तो इसमें हमारी हो जाती है व्यंजन संधि। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। बच्चों की मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? विकल्प ए श्रुतलेख, विकल्प बी प्रश्न पूछना व बातचीत करना, विकल्प सी पाठ याद करवाना, विकल्प डी टेस्ट लेना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी प्रश्न पूछना व बातचीत करना बच्चों की मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। प्रश्न नंबर 7। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ए बहुत खुश होना, विकल्प बी बहुत गुस्सा होना, विकल्प सी ठंडा पड़ जाना, विकल्प डी डर जाना। तो इसका आंसर हो जाता है बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। प्रश्न नंबर 8। भाषा सीखने का अर्थ है। भाषा सीखने का अर्थ क्या है? विकल्प ए रटना, विकल्प बी अभ्यास करना, विकल्प सी भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, विकल्प डी व्याकरण के नियम याद करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी भाषा सीखने का अर्थ है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 9। लेखन कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? विकल्प ए निबंध रटवाना, विकल्प बी स्वतंत्र लेखन के अवसर देना, विकल्प सी ब्लैक बोर्ड नकल करना यानी कि ब्लैक बोर्ड में देखकर लिखना, विकल्प डी वर्तनी शुद्ध करना। तो लेखन कौशल के विकास के लिए स्वतंत्र लेखन का अवसर देना चाहिए, इसलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग? विकल्प ए आ, विकल्प बी अधि, विकल्प सी कार, विकल्प डी आ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है जो अधिकार शब्द है इसमें अधि उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। तो अधि प्लस कार बराबर अधिकार। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। कक्षा में बहुभाषिकता का क्या उपयोग है? विकल्प ए बाधा, विकल्प बी समस्या, विकल्प सी संसाधन, विकल्प डी बोझ। तो कक्षा में बहुभाषिकता को हमको संसाधन के रूप में देखना चाहिए एक शिक्षक को होने के नाते। तो विकल्प सी सही हो जाता है बहुभाषिकता कक्षा में संसाधन के रूप में प्रयोग की जानी चाहिए, समस्या के रूप में नहीं। प्रश्न नंबर 12। प्रत्युपकार शब्द में संधि है। प्रत्युपकार शब्द में संधि है। विकल्प ए यण, विकल्प बी अयादि, विकल्प सी गुण, विकल्प डी दीर्घ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है प्रत्युपकार जो शब्द है उसमें यण संधि होती है। प्रति धन उपकार बराबर प्रत्युपकार, यण संधि हो जाती है, यहाँ पर ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13। कहानी सुनने का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए मनोरंजन, विकल्प बी कल्पना शक्ति का विकास, विकल्प सी समय काटना, विकल्प डी अनुशासन। तो कहानी सुनने का मुख्य लाभ है कल्पना शक्ति का विकास, बी विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 14। पंचवटी में कौन सा समास है? विकल्प ए तत्पुरुष, विकल्प बी दिगु, विकल्प सी द्वंद्व, विकल्प डी अव्ययी भाव। तो पंचवटी में हमारा जो समास है वो हो जाता है दिगु, जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है
तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। पंचवटी मतलब 5 बटों का समूह, इसलिए द्विगु समास हो जाता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? विकल्प ए सांकेतिक भाषा, विकल्प बी मौखिक भाषा, विकल्प सी लिखित भाषा, विकल्प डी व्याकरणात्मक भाषा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक भाषा। जब लोग लिखना नहीं जानते थे तब बोलना जानते थे। पहले बोलना सीखा व्यक्ति ने, बाद में लिखना। अगला प्रश्न 16 नंबर, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? विकल्प ए तत्पुरुष, विकल्प बी द्वंद्व, विकल्प सी कर्मधारय, विकल्प डी द्विगु। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है द्वंद्व समास, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जो दोनों शब्द होते हैं उनके बीच में, दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है। जैसा कि यहाँ पे लगा, सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह लगा है, और जहाँ पे योजक चिन्ह लगा मिल जाए आपको तो वहाँ पे आप बिना देखे लगा दीजिए द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, सुख और दुख, इसको विग्रह में कह सकते हैं, या फिर सुख या दुख, और या फिर या से इनको अलग किया जाता है, विग्रह किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है? विकल्प ए जन्मजात, विकल्प बी अर्जित, विकल्प सी अनुकरण द्वारा, विकल्प डी केवल अभ्यास से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। प्रश्न नंबर 18, हर्ष का विलोम क्या है? विकल्प ए खेद, विकल्प बी विषाद, विकल्प सी दुख, विकल्प डी दर्द। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, हर्ष का विलोम होता है विषाद। प्रश्न नंबर 19, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्व किसका है? विकल्प ए अर्थ समझने का, विकल्प बी शब्दों को पहचानने का, विकल्प सी उच्चारण का, विकल्प डी गति का। तो पठन कौशल में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए अर्थ समझने का। जब हम पढ़कर अर्थ समझेंगे तभी पठन कौशल का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। प्रश्न नंबर 20, अन्वेषण में कौन सी संधि है? विकल्प ए यण, विकल्प बी गुण, विकल्प सी वृद्धि, विकल्प डी दीर्घ। तो जो हमारा अन्वेषण शब्द है इसमें संधि हो जाती है यण, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, भाषा शिक्षक का कार्य है, जो भाषा पढ़ाने वाला शिक्षक उसका क्या कार्य है? विकल्प ए रटवाना, विकल्प बी भाषा प्रयोग का अवसर जुटाना, विकल्प सी व्याकरण पढ़ाना, विकल्प डी अंक देना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, भाषा शिक्षक का कार्य है भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना या बच्चों को बोलने का अवसर देना। अब देखते प्रश्न नंबर 22, नीलकंठ में कौन सा समास है? विकल्प ए बहुव्रीहि, विकल्प बी कर्मधारय, विकल्प सी तत्पुरुष, विकल्प डी द्विगु। तो यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसका विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो जहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 23, बच्चों की भाषाई त्रुटियों के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विकल्प ए सुधारात्मक, विकल्प बी उपेक्षात्मक, विकल्प सी दंडात्मक, विकल्प डी अनदेखा करना। तो बच्चों की भाषाई त्रुटियों के प्रति हमारा सुधारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। 23 का विकल्प ए सही हो जाता है, क्योंकि जो त्रुटियां हैं वो अधिगम का एक हिस्सा है। प्रश्न नंबर 24, इंद्र का पर्यायवाची है? विकल्प ए सुरेश, विकल्प बी महेश, विकल्प सी दिनेश, विकल्प डी रमेश। तो इंद्र का पर्यायवाची जो है वो है सुरेश। सुर धन ईश बराबर सुरेश, मतलब सुरों देवताओं के जो ईश्वर हैं वो है इंद्र। तो ए विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, मौखिक भाषा का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? विकल्प ए वर्ष में एक बार, विकल्प बी सतत रूप से, विकल्प सी लिखित परीक्षा के साथ, विकल्प डी अंत में। तो जो मौखिक भाषा है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए सतत रूप से, लगातार, हमेशा। अधोगामी में उपसर्ग है, अधोगामी जो शब्द है उसमें उपसर्ग है। विकल्प ए अधि, विकल्प बी अधा, विकल्प सी अधो, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, इसमें अधा उपसर्ग है अधोगामी शब्द में। प्रश्न नंबर 27, भाषा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए। विकल्प ए एकभाषी, विकल्प बी बहुभाषी, विकल्प सी व्याकरण केंद्रित, विकल्प डी पुस्तक केंद्रित। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, भाषा शिक्षण के प्रति बहुभाषी दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 28, पावक में संधि है। विकल्प ए यण, विकल्प बी अयादि, विकल्प सी गुण, विकल्प डी वृद्धि। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी,
पावक में अयादि संधि, पो धन अक बराबर पावक। प्रश्न नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? बच्चों की भाषा की दुनिया से जुड़ी होनी चाहिए। विकल्प बी, कठिन भाषा वाली होनी चाहिए। विकल्प सी, वैज्ञानिक तथ्यों से युक्त होनी चाहिए। विकल्प डी, केवल कहानियों वाली होनी चाहिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, बच्चों की भाषा की दुनिया से जुड़ी होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30 और आखिरी प्रश्न। अवनी का सही विलोम है। विकल्प ए अंबर, विकल्प बी धरा, विकल्प सी भू, विकल्प डी पाताल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है अंबर। अवनी माने होता पृथ्वी और अंबर माने होता आकाश, गगन। तो इसका हमारा विकल्प सही हो जाता है ए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए, मैंने सीटेट के लिए हर विषय के 5 से 6 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रखे हैं।